अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स का चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे बेसिक फार्मूला के बारे में। और अगर आप लोग इस चैनल में नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा हो तो आप इस प्लेलिस्ट को एग्जिस्ट करके पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बगैर जल्दी से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं बेसिक फार्मूला को। दोस्तों, हम लैपटॉप स्क्रीन में आ चुके हैं और यहाँ जल्दी से नीचे सर्च बार में क्लिक करके हम यहाँ पर MSEXCEL लिखकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और जल्दी से न्यू पेज ले लेंगे। और आज हम बेसिक फार्मूला के बारे में, जैसे कि मैंने बताया था, बेसिक फार्मूला के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिक फार्मूला सिंपल फॉर मैथमेटिक्स को कहते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। इन चार कॉन्सेप्ट को हम बेसिक फार्मूला कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। और हम आज इस शीट में हम सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम सिंपल ये सीखने वाले हैं। इसी को बेसिक फार्मूला कहते हैं। मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। दोस्तों, आप लोगों ने आई होप दिमाग मैट्रिक में, अगर आप लोग मैट्रिक पास हो तो आप लोगों ने DMAS दिमाग मैथ में दिमाग रूल को आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें दिमाग रूल में D मतलब डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड SUG सब करेक्ट। तो मैं आप लोगों को डीमास रूल पर ये बेसिक फार्मूला क्यों सिखा रहा हूँ, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है। दोस्तों, बेसिक फार्मूला को डीमास रूल पे मेरे समझाने का मकसद ये है, मैं सिंपल पहले आप लोगों को ऐड करके समझा देता, मल्टीप्लाई करता, सब्ट्रैक्ट करता, डिवाइड कर लेता। डीमास रूल को फॉलो करके समझाने का मकसद ये है कि जो कंप्यूटर बनाए हैं और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखें या आगे चल के जब आप पूरी प्रोग्रामिंग सीखेंगे या आप इसको प्रोग्रामर बनेंगे आप लाइफ में, तो उसकी जो कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो वो बेसिकली बेसिक दिमाग रूल पर फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक लाइन में कोई आप ऐसा कोई ऐसा आप हिसाब करते हैं एक ही लाइन में जिसमें मल्टीप्लाई भी होता है, ऐड भी होता है, सब्ट्रैक्ट भी होता है और तीनों चारों को सम करके आपको आंसर बताना है, तो उस सिचुएशन में कंप्यूटर जो है बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग रूल को फॉलो करते हुए वो आपका जो आप जो फार्मूला पुट कर रहे हो किए होंगे, दिमाग रूल को फॉलो करते हुए आपको आंसर देगा। सिंपल मैंने इस अप्रोच को इसी वजह से यूज़ किया था कि आप लोगों को शुरू से ही ये मालूम हो कि ये जो हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे वो दिमाग रूल फॉलो करता है। कभी ऐसा ना हो कि आप कोई किसी किस्म का हिसाब कर लें कंप्यूटर में, कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार इसका आंसर तो ये आना चाहिए, ठीक है, और वैसा नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि अगर आप तो ऐसा इसे कैलकुलेशन दे देंगे एक ही उसमें लाइन में जो मल्टीप्लाई भी हो, डिवाइड भी हो, ऐड भी हो, सब्ट्रैक्ट भी हो, तो उस सिचुएशन में वो ना आपका पहले मल्टीप्लाई करेगा, ना आपको पहले ऐड करेगा, ना सब्ट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले वो डिवाइड करेगा, डिवाइड, उसके बाद फिर वो मल्टीप्लाई करता है, ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद जो आंसर आना होगा, जो एक्चुअल सही तरीका है, वो कंप्यूटर जो है बाय डिफ़ॉल्ट वैसे करेगा। लेकिन अगर आपने पेंसिल से किया हो हिसाब, सोचा हो नहीं यार ये ऐसे, ये गलत आंसर आ रहा है, कंप्यूटर कभी गलत आंसर नहीं देगा। अगर आपने
फॉर्मूला ठीक इसमें लगाया होगा। तो ठीक है, तो हमेशा दिमाग रूल को माइंड में रखते हुए फॉर्मूला लगाइएगा, तभी आप परेशान नहीं होंगे। तो फिर हम सीखते हैं कि ये फॉर्मूला इसमें लगाते कैसे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिस्टर एक्स की वैल्यू मैंने डाला है 12 और मिस्टर वाई की वैल्यू मैंने डाल दिया 45। ठीक है, और इसी तरह मैंने डाला है मल्टीप्लाई के लिए 3 डाला है और वाई की वैल्यू में डाल दिया मल्टीप्लाई करने के लिए 5। ऐड के लिए मैंने डाल दिया है 300 और मल्टीप्लाई का मैंने सॉरी वाई की वैल्यू मैंने डाल देता हूँ 106। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने के लिए यानी कि घटा करने के लिए जो है मैंने यहाँ पर डाल दिया है 200 और लेस करना है इससे 400। तो ये मैंने क्यों किया है, ये मैं जानबूझकर ज़्यादा वर्ड दिया है मैंने, तो आप लोगों को समझाने के लिए कि ऐसे क्यों होगा। तो अब ये आंसर वाले जगह पे मुझे आंसर लाना है, ये डिवाइड है, डिवाइड करवाना है इसमें। अब आते हैं, अब मैं यहाँ पर इस फील्ड को गौर से देखें। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं ये बता नहीं रहा आपको कि यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला बाहर है, यहाँ पे फॉर्मूला शो होता है। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला कब होगा शो, आज की इस क्लास में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फॉर्मूला लिखने के लिए बैक स्पेस के बराबर में आपको इज इक्वल टू दिख रहा होगा। फॉर्मूला लिखने के लिए आपको ये इज इक्वल टू का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर फॉर्मूला अप्लाई होगा ही नहीं। आप अगर इसके बगैर फॉर्मूला लिखोगे तो नहीं होगा वो। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है इज इक्वल टू लिखना। तो आपने ये इज इक्वल टू लिखा और अब आपको एड्रेस देना है, सेल का एड्रेस देना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। उसको एड्रेस देने के लिए आपको मिसाल के तौर पर ये एक्स की वैल्यू मैंने 12 दिया था, मैं यहाँ पर आऊँगा, इसे क्लिक कर दूंगा। ये ऐसे आपको एक डॉट डॉट लाइन मूव होता हुआ दिख रहा है, मतलब ये इस सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया, ये इसका निशान है और यहाँ पर इसका एड्रेस आ गया। बी का 10वां नंबर है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड। दोस्तों ये जो डिवाइड है, डिवाइड का जो सिंबल है, सिंबल कहते हैं आप एक मार्कर को, निशान को। तो डिवाइड का जो सिंबल है वो है फॉरवर्ड स्लैश। कंप्यूटर जो इसे समझता है डिवाइड को, फॉरवर्ड स्लैश को समझता है कि डिवाइड करना है, ये इसका सिंबल है। तो शिफ्ट के साथ सॉरी शिफ्ट कह रहा हूँ, शिफ्ट के बराबर में आपको एक, मैं लैपटॉप में तो शिफ्ट के बराबर में दिख रहा है, कीबोर्ड में आप देख लीजिएगा फॉरवर्ड स्लैश, ये मैं आपको सीधी में मेंशन कर दे रहा हूँ, इस तरह का होता है। ये क्वेश्चन मार्क के साथ होता है, अगर शिफ्ट के साथ दबाओगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा और अगर शिफ्ट के करोगे तो ये फॉरवर्ड स्लैश आएगा। तो आप लोग कीबोर्ड में अगर यूज़ करो तो देख लेना कहाँ पर है ये फॉरवर्ड स्लैश, और वरना ये मेरे कीबोर्ड में लैपटॉप में तो शिफ्ट के बैक बिल्कुल साथ में आ रहा है। बहरहाल हमने एड्रेस दिया, जिसको डिवाइड करना है वो वैल्यू, उस वैल्यू का एड्रेस हमने दे दिया और डिवाइड का सिंबल इसे बताया कि हम इसे डिवाइड कर दो। ये फॉरवर्ड स्लैश देने का मकसद ये, कंप्यूटर ये मानेगा कि मुझे ये कह रहा है डिवाइड करने के लिए, इस सिंबल का सिंपल निशान ये। अब हम जो है वाई की वैल्यू को, वाई का जो एड्रेस है उसके पास जाकर माउस लेकर जाएंगे और जो ऐसे प्लस आ रहा है ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये दोनों जब सेलेक्ट हो गया, अब आप इसे इंटर कर दें तो ये एक्स वाई वैल्यू को डिवाइड करके 0.2 आंसर ले आया है। ठीक है, अब इसी तरह ये तो हो गया डिवाइड का। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि वो फार्मूला बाद में फार्मूला शो होता है। अब तो ये आ गया आंसर।
अभी आपने अगर ये देखना है कि ये फार्मूला क्या लिखा गया है इसमें, जो ये आ रहा है, तो ये फार्मूला आप देख सकते हो। आप इस सेल पे सॉरी आप इस सेल पे ले, अगर अगर आपसे इस काम करते दौरान अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, अगर जो आप नहीं चाहते हो वो आपसे हो जाए, क्लिक हो जाए, तो आप सिंपल कंट्रोल जेड का बटन दबा सकते हो, इससे अंडो हो जाता है। अंडो मतलब होता है एक पीछे आ जाना, एक बार पीछे आ जाना। जो काम गलती से हो जाता है वो काम, इसीलिए आप एक दफ़ा दबाएंगे तो वो पीछे आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया है डिवाइड। अब इस पे हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला बार में, यहाँ पर जो हम फॉर्मूला हमने लिखा है वो फॉर्मूला शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसी तरह हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यहाँ पर डालते हैं। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला डालने के लिए इज इक्वल टू, फॉर्मूला कोई भी पुट करना हो इज इक्वल टू डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाला, अब मुझे 3 का एड्रेस देना है, एक्स की वैल्यू का एड्रेस देना है। मैंने एक्स की वैल्यू का एड्रेस दे दिया। इसे अब मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने बोला था फॉरवर्ड स्लैश डिवाइड का साइन है, उसी तरह से एक इसमें होता है, आपको न्यूमेरिक में 8 टॉप साइड फंक्शन की के नीचे आपको 8 जो बटन है, न्यूमेरिक बटन है, उसके साथ ही आपको मैंने पिक्चर लगा दिया, आप देख लीजिएगा। ये आपको शिफ्ट के साथ दबाना होगा। शिफ्ट के साथ जब आप न्यूमेरिक 8 दबाओगे तो आपका SS तारीख आ जाएगा। ये इसका अब इससे ये होगा कि कंप्यूटर ये समझता है कि ये साइन है, अच्छा मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लैंग्वेज है। एक्सेल ये मानता है कि अच्छा ये स्टार है, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसे y की वैल्यू पे वैल्यू देंगे और इसे इंटर कर देंगे। ये यहाँ पर आ गया भाई, 3 5 15 होता है, वो आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से इसका फॉर्मूला देखना है मल्टीप्लाई का, हम इसके ऊपर सेल पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार में से फॉर्मूला आ जाएगा। डिवाइड का फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला बार में से फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह ऐड का हम डालते हैं। एडिशन के लिए भी हम जो है यहाँ पे इक्वल टू डालें और एक्स की वैल्यू का एड्रेस दिए। ऐड के लिए हम यहाँ पर सिंपल इक्वल टू के साथ, जो शिफ्ट के साथ टैग स्पेस के पीछे इक्वल टू वाला बटन है उसमें ऐड का निशान है, ये हम इसको देंगे और y की वैल्यू दे देंगे। इसका मतलब ये है कि सिंपल समझ लेगा, ये आप भी समझ रहे होगे। इसका मतलब होता है ऐड करना, सम करना, कंप्यूटर भी इससे समझता है यही, ठीक है। और तो ये इसे ऐड करके दे दिया। इसी तरह से ये है 200 और 400, इसका हमें माइनस करना है। 200 एक्स की वैल्यू हमने दिया, माइनस का भी साइन, बिल्कुल प्लस के बैक पे हमारा एक माइनस का साइन है, इसे विदाउट शिफ्ट हमें दबाना है और y का एड्रेस देना है, देन इंटर करेंगे। ये क्योंकि 200 से 400 बड़ा है इसलिए माइनस में 200 आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के रखा था कि ये दिखाने के लिए, देखिए माइनस के भी यहाँ पर अंतर शो कराता है ये सब कुछ, और डॉट पॉइंट में भी शो कराता है ये, ठीक है। ये है दोस्तों बेसिक फार्मूला, इसे कहते हैं सिंपल। इस डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इन 4 सिंपल फार्मूला को हम बेसिक फार्मूला कहते हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, यही था बेसिक फार्मूला, और इसी तरह से हम बेसिक फार्मूला लिखते हैं। और आपको जो भी चीज़ें हम सीखते दौरान सिखा रहे हैं सब चीज़ों का आप नोट डाउन करें। आपके लिए अगर परेशानी हो सकता है आप न्यू भी सीख रहे हैं, आपको परेशानी होगी बिल्कुल, आप जो है वो एक नोट बनाएं या डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू बनाएं, नोटबुक में बनाएं, या आप नॉर्मल कॉपी के आप कॉपी पेंसिल ले लें। हम जो चीज़ आपके लिए मुश्किल हो वो चीज़ आप नोट कर लीजिए। जो फार्मूला में यहाँ पर हमने बताया है मैंने, इसे आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपने कॉपी में कर लें। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका स्क्रीनशॉट आपसे शेयर कर लूँगा। इसका एक टेक्स्ट फॉर्म में, नोटबुक फॉर्म में मैं इसका डिस्क्रिप्शन में ये सारी नोट्स आपको दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन से भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।